की जाए पाकिस्तान को लेकर, जहां पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तानी पत्रकारों ने ही पोल खोली है। बर्बाद हुए जैश के आतंकी ठिकानों पर जिहादी लौट रहे हैं। वीडियो में जैश का आतंकी बता रहा है लौट रहे हैं जिहादी। भारतीय हमले में बर्बाद हुए जैश मुख्यालय का वीडियो निकलकर सामने आया है और पाकिस्तानी पत्रकार जो हैं वही पाकिस्तान की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, भारतीय हमले में बर्बाद हुए आतंकी ठिकानों को लेकर जो है पाकिस्तानी पत्रकार पोल खोल रहे हैं पाकिस्तान की। ये बड़ी खबर है, बर्बाद हुए जैश के आतंकी ठिकानों पर जिहादी लौट रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। जिहादियों के लौटने का सिलसिला जो है वो देखने को मिला है। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने ही पाकिस्तान की पोल खोली है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बर्बाद आतंकी ठिकाना ये नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में बर्बाद हुए जैश के आतंकी ठिकानों पर अब जिहादी जो हैं वो लौट रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। जिहादी जो हैं वो वापस से लौट रहे हैं। पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने के जिस तरीके से लगातार आरोप लगते रहते हैं, अब पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो सबके सामने आ रहा है। पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब यहाँ हो रहा है। खुद पाकिस्तानी पत्रकार जो हैं वो पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। इस बीच इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से पाकिस्तानी पत्रकार जो हैं पाकिस्तान के ही असली चेहरे को सभी के सामने उजागर कर रहे हैं और जहां पाकिस्तान बार बार इन बातों से इनकार करता रहा कि आतंकी हमारे यहाँ नहीं थे, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार जो हैं वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरह से जिहादी वापस लौट रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के कई पत्रकार बड़े नाम जो हैं, चाहे वो हामिद अंसारी हो या बाकी हो, ये जो जैश ए मोहम्मद की जो बिल्डिंग वहां पर तबाह की गई थी, वहां पर जाकर ये बता रहे थे कि कैसे कैसे ये जो इलाका है ये दरअसल एक मासूम लोग थे यहाँ पर मदरसा चला करता था, बच्चों को जो है वो निशाना बनाया गया, ये तमाम चीजें कहा कर रहे थे। मगर सच्चाई जब सामने आई, जब वहीं से खुद जो आपको बता दूं कि जिन आतंकियों ने वहां ट्रेनिंग ली है, जो वहां पर रह रहे थे, उन्होंने खुलासा किया है। आप देखेंगे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और अगर इनकी आवाज सुनाएं जो पूरा बयान कर रहा है ये आतंकी खुद जैश ए मोहम्मद का, कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कि जिहाद का पूरा पाठ जो है पढ़ाया जाता था। और ये कह रहा है कि हम जिहादी जो हैं, अभी जो है यहाँ पे 3 लोगों की मौत हुई और हम वापस यहाँ पे लौट आए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने जिहाद को जो है वो जारी रखेंगे। ये अपने आप में बताता है कि कितना शर्मनाक है और कहीं ना कहीं दुनिया को ये देखना चाहिए। भारत ने जो स्ट्राइक की थी, भारत ने बार बार कहा है कि उनका मकसद वहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना था और वही भारत ने किया भी। मगर पाकिस्तान जो है इसे और कहानियां सुना रहा था। पाकिस्तान कह रहा था कि यहाँ पे मासूम बच्चे थे, यहाँ पे मदरसा था, यहाँ पे वो लोगों को पढ़ाया जाता था, इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी। मगर यहाँ इस्लाम की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि आतंक का पाठ पढ़ाया जाता था और आतंकी तैयार करके भारत के खिलाफ जो है वो हमले करने के लिए भेजे जाते थे। जी, दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर बात की जाए, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरीके से यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने रोता नजर आ रहा है। एक और पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा कि कुछ भी नुकसान पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। दूसरी ओर पाकिस्तानी पीएम जो है वो अब ये गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि भारत के साथ किसी भी तरह से उनकी बातचीत जो है वो हो जाए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शहबाज शरीफ हो, पाकिस्तानी सेना के चीफ हो, या फिर ये आतंकी जो वहां पर सारी कहानियां सुना रहे हैं, ये खुद अब भारत को जरूरत नहीं पड़ रही चीजों को बताने की, बल्कि ये खुद बयान कर रहे हैं कि भारत ने जो कार्रवाई की है, भारतीय सेना एयरफोर्स ने जो कार्रवाई की है वो कितनी सक्षम थी, कितनी स्पेसिफिक थी। क्योंकि बड़ी प्रिसाइज स्ट्राइक करते हुए उन ठिकानों को ध्वस्त किया गया था जिन ठिकानों पर आतंकी रहते थे, चाहे वो जैश ए मोहम्मद का अड्डा था, चाहे वो लश्कर का कैंप था या हेडक्वार्टर था, उन सबको जो है वो टारगेट किया गया और वहीं पर 100 से ज्यादा आतंकी जो है वो मार गिराए गए। मगर पाकिस्तान ने पहले जब देखा कि उनके आतंकी ठिकाने, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एसेट्स हैं और पाकिस्तान ने इन एसेट्स को बचाने के लिए भारत की जब सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की, यहाँ पर
सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, तो जवाबी कार्रवाई में भारत ने एयरफोर्स के पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो है 11 एयरबेसेस जो है वो तबाह किए। उसके अलावा कई मोर्चे जो है वो तबाह किए। आज भी गृह मंत्री ने अपने स्पीच में बीएसएफ को जो है वो शाबाशी दी, जिन्होंने 118 पाकिस्तानी मोर्चे बंकर जो है उनको तबाह किया गया था। तो ये साफ बताता है कि बड़ी प्रिसाइज स्ट्राइक करते हुए बिना सिविलियंस को निशाना बनाए जो है इस हमले को अंजाम दिया गया, और ये सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का जो प्लान है जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को बनाए रखने का, उस पर कार्रवाई की। और न सिर्फ इतना, बल्कि भारत ने एक संदेश ये भी बड़ा साफ दे दिया है कि किसी भी तरीके से कोई भी आतंकी गतिविधि अगर भारत के खिलाफ होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत फिर कार्रवाई करेगा। जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात आतंकियों को लेकर करें तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को ये पता था कि भारत द्वारा एक बड़ी कार्रवाई आतंकियों के ऊपर की जाएगी। इस वजह से पाकिस्तान ने ही आतंकियों को रीलोकेट करने में सहायता की थी। जिस तरीके से पीओके से भी अपडेट्स निकलकर सामने आई कि पीओके में जो टेरर कैंप्स हैं वहां पर भी आतंकी लौटने लगे हैं अब। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो जिस तरीके से जब भारत ने वहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है इन आतंकियों के बचाव के लिए सामने आया। आज हाफिज सईद कहाँ है, मसूद अजहर कहाँ है, आज बाकी सैफुल्लाह कसूरी हो या बाकी हो, ये कहाँ है? ये सब पाकिस्तान की सुरक्षा घेरे में बैठे हुए हैं। मगर कहीं ना कहीं भारत ने साफ कर दिया है कि इतनी देर सुरक्षित है जितनी देर जो है सुरक्षा घेरे में है। जिस दिन भी भारत को मौका लगा तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। भारत के लोगों का खून इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी यहाँ पर हमला करके यहाँ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ये चीज पाकिस्तान को समझ आ जानी चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं समझा तो भारत उसे अपने तरीके से पाकिस्तान को समझाएगा भी और बताएगा भी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, भारत जो है वो समझाएगा पाकिस्तान को जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा ये हरकतें की जा रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए भी। चलो इस बीच एक बड़ी